जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, ब्रेकिंग खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर। जी, क्या खबर आ गई? ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है जिसके अंदर आप अनुमान लगा रहे हैं कि मंडे को गिरावट हो सकती है? देखिए, ये मेरा अनुमान नहीं कि मंडे को गिरावट हो सकती है। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये अनुमान किसका है? बड़े रिसर्च एनालिस्ट का अनुमान है। एक घटना के बाद देखिए, बड़े बड़े ब्रोकर निकल कर आ जाते हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट निकल कर आ जाते हैं। कब? जब कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो या कंपनी के अंदर कुछ खराब हो, वो रेटिंग देना शुरू कर देते हैं। तो अभी से ही ज़्यादातर रिसर्च एनालिस्ट ने बोला है कि ये शेयर गिरकर ही खुलेगा। याद रखिएगा, एक खबर आपको मालूम हो गई तो उसमें आपको देखना है कि शेयर वहीं पर खुला है क्या। देखिए, इसकी क्लोजिंग देखें आप। क्लोजिंग इस समय भाव कितना है? 4,593 रुपये का। 4,593 रुपये का। अभी देखना है कि इससे कितना नीचे खुलेगा, या बराबर में ही खुलेगा, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ जाएगी जिससे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। जी, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, खबर निगेटिव ही है, लेकिन उस निगेटिव खबर के अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आ जाए जिससे आगे आने वाले टाइम पे एक्सपोर्ट पर, इस कंपनी के एक्सपोर्ट जो कि फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करती है, उस पर कोई असर देखने को ना मिले। समझ बात है? उस पर असर देखने को ना मिले अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आ जाती है तब। लेकिन देखते हैं न्यूज़ आएगी क्या नहीं आएगी। फिलहाल खबर आपके सामने है। खबर में यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ खबर क्या है। तो देखिए, खबर यहाँ पर है कि दुबई के अंदर एयर शोज़ होते हैं, और भी दूसरे कंट्रीज़ हैं जो अपने अपने फाइटर जेट का एयर शोज़ करके दिखा रहे थे। ठीक है, अलग अलग फाइटर जेट होते हैं, उनको दिखाना है कि हमारे पास ये है। वो बिक्री का ही है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनी आती है, अपना अपना प्रोडक्ट दिखाती हैं। जैसे कि कोई किसी तरह का कोई भी मेला टाइप लगता है, एग्जीबिशन होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, कंपनियों के बारे में देखते हैं। आपने देखा जॉब फेयर भी लगता है, जॉब जाते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं है तो वहाँ पर जाके इकट्ठा एक साथ ही देखेंगे। वहाँ पर काफ़ी एचआर अलग अलग कंपनी के आपको मिलेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपका रिज्यूमे ले लेते हैं, उसके बाद आपको फ़ोन करेंगे इंटरव्यू के लिए। चलिए, ये बात हो गई। तो इसी तरह का वहाँ पर पाकिस्तान भी रहता है। वहाँ पर पाकिस्तान ने तो सीधा सीधा ये बोला कि इस फाइटर जेट यानी कि तेजस को गिराने का काम अल्लाह का है। किसका? अल्लाह का। अल्लाह ने गिरा दिया, मजाक बना दिया। उनको ये मालूम नहीं कि अभी उनका क्या हाल किया है। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में क्या हाल किया है। देखिए, तेजस के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, ये तो एक टेस्टिंग के थ्रू था। एक टेस्टिंग तो हम नहीं कह सकते, एयर सोर्स में तो टेस्टिंग के बाद ही आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग के अंदर बाद में ही आता है, पहले टेस्ट पूरी तरीके से किया रहता है। टेस्टिंग फेल हो गई ये मान के चल सकते हैं आप। यहाँ पर टेक्निकल इशू आ सकता है, या फिर आजकल आप देख सकते हैं दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुकी है। देखिए, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि बहुत कुछ टेक्निकल दिक्कतें पैदा की जा सकती हैं, अमेरिका के द्वारा भी, चाइना के द्वारा भी, या दूसरी किसी और कंट्रीज़ के द्वारा भी। ठीक है, जो फाइटर जेट के अंदर था वो इंसान अभी इस दुनिया के अंदर नहीं है। एक जान हमने अपने सैनिक की खो दी है। बहुत दुख की बात यहाँ पर, सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। देखिए, तेजस के बारे में हर किसी को मालूम है कि अभी इंडिया पाकिस्तान की जब अभी लड़ाई हुई थी तो उसमें इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट का बुरा हाल कर दिया, ये हर किसी को मालूम है। ठीक है, सटीक निशाना गया और किस तरीके से लड़ाई हुई वो हर किसी को मालूम है। फाइटर जेट के बारे में, तेजस के बारे में हर किसी को ऑलरेडी ग्लोबली मालूम है। लेकिन होता क्या है कि इतना बड़ा शो हो और उस शो के अंदर ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिल जाए, एयर शो इस तरह का हो रहा था, उसमें अगर गिरावट होगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये निगेटिव असर पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। और यहीं पर बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट का मानना है कि मंडे को इसके अंदर वॉलेटिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा बढ़ेगा, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की है, अनुमान आपको लगाना है,
पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखिए, किसी कंपनी में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, ठीक है। अब ये कंपनी ऐसा नहीं कि गिरावटें नहीं होती, देखिए बीच बीच में गिरावटें, इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी 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 के बाद 5500 रुपये तक गया, उसके बाद नीचे गिरावट हुई। यहाँ पर ये शेयर कवर किया गया था 2800 रुपये तक, 3300 रुपये तक नीचे की साइड में पहुँच गया था। उसके बाद ज़बरदस्त इसने पैसा लोगों का बना के दिया, ठीक है। तो गिरावटें होती हैं, उस समय आपको अनुमान लगाना होता है। अनुमान आप तब लगाएंगे जब आपको ये मालूम है कि ग्लोबली आप देखेंगे कि एक तो ड्रोन की और फाइटर जेट, इनकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, इंजन, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें और उससे रिलेटेड एसेसरीज बनाकर कंपनी तैयार करती है, ठीक है। उनकी रिपेयरिंग भी करती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने में एक शानदार कंपनी है, ग्लोबली कंपनी का काम चलता है। और अभी हाल फिलहाल में जो हमने कमाल दिखाया है, इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कोई दिक्कत कंपनी के अंदर नहीं है। फिलहाल लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तेज़ी 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 ही है। तो अभी ये जो चीज़ देखने को मिली है, टेस्टिंग नहीं बोलेंगे, ये एक शो था, उस शो के अंदर आप देख सकते हैं और भी दूसरे कंट्रीज़ आए हैं, तो उसमें जो अभी ये चीज़ देखने को मिली है, इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार देख। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तेजस जेट क्रैश हुआ है दुबई के अंदर, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ला सकता है। और अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारा ऑब्जर्वेशन के तहत ही रहेगा। और ये लॉन्ग टर्म में तो अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक झटका दे सकता है, ये एनालिस्ट और फोरकास्ट करने वाले लोगों का मानना है। ऑफिशियल्स यहाँ पर कंटिन्यू इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है। तो जब तक ये नहीं आता है कि एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, तब तक आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो एयरक्राफ्ट जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर ये इंडियन एयर फोर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। तो अब देखिए, ये देखना होगा कि किस तरह की किस वजह से गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो हम ये बात मानकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि एक टेक्निकल कुछ दिक्कत उसके अंदर हो सकती है, टेक्निकल हुई है दिक्कत, और इस तरह का कोई बड़ा इशू देखने को नहीं मिलेगा। टेक्निकल अंदर के साइड से कोई दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से ये देखने को। लेकिन अगर यहाँ पर ये पाया गया कि कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर थी और थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली है, तो फिर ये मान सकते हैं कि HAL के अंदर कुछ दिक्कत परेशानी, मतलब कि ये कोई और भी गिरा सकता है इस तरीके से। तो इसका देखिए असर शॉर्ट टर्म में ज़रूर पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका असर शॉर्ट टर्म में ज़रूर पड़ सकता है। अब दोस्तों, ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि ये सेकंड इंसिडेंट था। देखिए, इंसिडेंट पहले भी हुआ है, सेकंड टाइम ये तेजस के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है, तो पहले भी हुआ है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इंडिया के अलावा भी ये बहुत कुछ ऐसा है, जो विदेशों के भी ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो अपने में माने जाते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन उनके साथ भी इस तरह के घटना हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं अब आगे जो अलग अलग यहाँ पर ब्रोकर हैं, उन्होंने अपने टारगेट यहाँ पर देने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल देखिए, कंपनी के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, मजबूत कंपनी है। ये इस तरीके की दिक्कतें परेशानी होती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देखिए आप इसको इस तरीके से लें कि कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ब्रांड का आप कोई फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उस ब्रांड के आप जाएंगे कभी, आप सर्विस सेंटर पे देखिएगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी रहता है, कोई दिक्कतें परेशानी उसके अंदर रहती हैं, जबकि और फ़ोन सही रहते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सारे तेजस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सारे ख़राब हो गए, ऐसा नहीं। एक के अंदर दिक्कत आ सकती है, एक के अंदर दिक्कत आ सकती है। हमारे जैसे लोग कितने सारे हैं, क्या सबको हार्ट अटैक आता है? नहीं ना, किसी किसी को आ जाता है। तो उसके लिए क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? ठीक है। तो दिक्कतें परेशानी आती हैं, रिप्लेसमेंट। जैसे सर्विस सेंटर किस लिए बने रहते हैं? मोबाइल के सर्विस सेंटर इसलिए रहते हैं कि वारंटी के अंदर था, एक ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो गया? दूसरे का नहीं हुआ, एक का ख़राब हो गया, ठीक है। तो इतना घबराने और डरने वाली बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि कंपनी है मजबूत, गिरावटें यहाँ पर मिलेंगी तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है।
और शॉर्ट टर्म में आपको मालूम है कि जो इंट्राडे करने वाले हैं वो चक्कर में लगे रहते हैं कि अगर ऊपर खुलेगा तो हम सेल मारेंगे, और वे मारते भी हैं कुछ। अगर इस तरह की खबर देखने को मिल गई पॉजिटिव तो फिर ऊपर की साइड में भी शेयर भाग सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है मंडे को। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।